आज मेरे सामने एक खास गेस्ट है, ऐसे गेस्ट जिन्होंने फिल्मों में तो अपनी जो कला दिखाई है उससे वो हीरो नंबर 1 बन गए। वो जहाँ जाते हैं नंबर 1, ये जो किताब उनके सामने हमेशा रहते हैं। वो राजनीति में आए तभी वो नंबर 1 हो गए, क्योंकि बहुत सीनियर नेता भाजपा के राम नाईक, उनको उन्होंने हरा दिया। जो सीट थी, कभी ऐसा नहीं लगा था कि कांग्रेस को मिल पाएगी, वो उन्होंने जितवा दी, वहां भी नंबर 1 हो गया। आपने सही सोचा है, हमारे साथ गोविंदा है, द नंबर 1 गोविंदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और न्यूज एक्स पर, और थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से आप राजनीति में आपने कदम फिर एक बार रखा है, आप बहुत घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पैरों पे व्हील्स लगी हो, हर जगह आप इतनी कड़ी धूप में जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है फिर एक बार ये 14 सालों का जो राजनीतिक वनवास था, उसके बाद आपकी ये जो एंट्री हुई है, क्या सोच के आपने इस वनवास को विराम दिया और क्या सोच रही फिर एक बार वापस आने की? पहले तो धन्यवाद दूँ, और शुरुआत आपके साथ हो रही है। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है। इससे पहले मुझे शशि प्रभु जी ने कहा कि गोविंदा आज से शुरू करो। तो मेरा ये सोचना था कि कहीं हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि थॉट क्या निकल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो थॉट निकल रहे हैं उसके साथ लोग जुड़ेंगे, पक्का जुड़ने वाले हैं किसी भी हाल में। तो वो वैचारिक जो चलना होता है, जिसमें लोग आपका समर्थन देते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। पहले कहीं त्रुटियां रह गई हो तो उसमें हम क्या करें, कैसे करें। तो आप लोग को याद होगा जिस वक्त मैंने शुरुआत की थी आज से 14-15 साल पहले, तो मैंने रामजय नाईक जी का जाकर पहले पहुंच हुआ था। हमारी पार्टी वालों ने बहुत भयंकर, वो लोग बोला ऐसा कैसे कर, ऐसे जिनके नाम के आगे राम लगा हो पहले प्रणाम तो कर दो। फिर वो बुजुर्ग हैं, तो एक कहावत है, एक मंत्र है, कया नक्षत्र आभोदूती सदा वृदा सखा क्या सचिष्ट आवते राम राहुवे नवा। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो प्रणाम करूं, क्षमा प्रार्थना पहले ही कर दूं और वो वैचारिक दृष्टिकोण से जो हो रहा था उसे वहीं तक रखना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। आई स्टार्टेड विद दैट। फिर उसमें मैं पार्टी में तो मैं उनके शामिल हो गया, हाथ मिला पर हाथ में शस्त्र नहीं थे, तो खाली हाथ। 14 साल बाद बाण मिल गया और मुझे ऐसा लगा कि ये राम राज्य की पार्टी है, इसी में मेरा ऐसा सोचना है, ये राइट टाइम। और कहीं उस समय ऐसा लग गया हो कि मुझे बहुत सारे मेरे जो मुझे वर्ग मिला 14 से 21 में, तो मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की वजह से सब साधु संत पीर फकीरों का ही वो एक वर्ग मिला था, वो मुझे मिला था, देव प्रदत्त जिसे कहते हैं हम लोग। तो अब मैं बहुत पढ़ा लिखा तो था नहीं उस हिसाब से, मेरी भाषा शैली वैसे उस समय ऐसे कमाल नहीं थी, तो हंसा करते थे सब कुछ पे। परंतु मुझे कह रहे थे वो कि एक ऐसा समय आएगा कि गोविंद तुम आगे निकलोगे बहुत और वर्ल्ड में फेम हो जाओगे। अब ये आजकल जो लोग देखते हैं, फिल्में देखते हैं, राजाओं की तरफ लोग देखते हैं, वो जो लोग हैं वो लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, ये वैसा है, वैसा हो गया। उसके पीछे की लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, और बच्चे लोग जो हैं वो उसमें से अलग हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग का देश है और जो मुझे मिला
और मुझ पे जो कृपाएं हुई, उसका पूरा तो नहीं हिस्सा दे सकता आदमी, थोड़ा सा हिस्सा निकाल के वही जगह दे सकता है जिस वक्त जहाँ से मिला है। तो मुझे एक मिले अच्छे महात्मा हैं वो, कहे गोविंद तुमने पूरी दुनिया जो है वो सूर्य पूजा करती है, अर्घ चढ़ाती है, और तुम कहीं ना कहीं तिरस्कार करते हो, क्योंकि तुम्हारा अपना जो वो जो तुम्हें जो देखे तुम देखे आए, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें मुझे सहयोग नहीं मिला, या ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है। ये ऐसे बाहों तुम्हें शोभा नहीं देते, और जब तक तुम सूर्य का साथ नहीं दोगे अंधेरा होगा। तुम्हें उसे अर्घ चढ़ाओ, प्रार्थना करो, और उसे सहज रूप से देखना शुरू कर दो हर जगह। तो इसमें ये आ गया कि क्या गोविंदा आप ऐसा करेंगे? तो मैंने सोचा नहीं और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस विषय पे चर्चा की थी आदरणीय शिंदे साहब के साथ। अब वो चर्चा वहीं पे रह गई, आर्ट एंड कल्चर भी वहीं पे रह गया। एकदम से ये आया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, तो इसमें सेवा प्रदान करते हैं। अब सेवा मैं शुरू से प्रदान करता आ रहा हूँ। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मुझे कई टाइम इस्तेमाल कर चुके हैं, राइटली वर्ड और हक के साथ, और कहा करते थे काय रे गोविंदा इथे असं आहे तसं आहे, हे असं करते तसं करते तसं करून दाखव लोग। बोला तो मैं मम्मी से अपने पूछता था कभी हम टाइम, मम्मी ये अंकल मुझे ही काम क्यों बताते हैं ये हर सब, गोविंद तुम्हें इस योग्य समझते होंगे। फिल्म हो या उनके शोज हो रहे हो, प्रोग्राम हो रहे हो, जो हो, मुझे बुलाया करते थे और मैं कर दिया करता था, हो जाता था। बहुत से पर्सनल काम बताए, मैं कर पाया, और मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि मैं सब बुजुर्ग लोगों की सेवा कर पाया। तो इसमें यह आ गया, तो मैं कहा कि अच्छा ये समय सही है, जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं हर गली से निकलूँगा तो राम और शिव जी का मैं वो प्रार्थना और पूजन से शुरू करूँगा। तो मुझे अच्छा लगे, कहीं त्रुटियां रह गई होंगी पहले हवाओं में, हम उसे क्लीन करेंगे, और मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं क्लीन कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप हीरो नंबर 1 थे, रियल लाइफ से रियल लाइफ में आप आए। उस वक्त एक पिक्चर भी आई थी सरकार नामक, जिसमें शुरुआत से लेके अंत तक हर मोड़ पर गोविंदा 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 था, लेकिन गोविंदा की नजर नहीं आए उस पिक्चर में। वो तो खाली रील थी। अब आप रियल में हैं, अब हर जगह दिख रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस रियल लाइफ में गोविंदा का रोल समझ में नहीं आ रहा है। वो बता दीजिए क्या है रोल। धर्मेण हनते व्याधि, धर्मेण हनते ग्रहा, धर्मेण हनते शत्रु, यतो धर्मा तथो जया। जहाँ धर्म है माँ जया की वही जगह है, वही प्रार्थना है। हम विरार गांव में पैदा हुए, जया और विजया वहाँ की देवियाँ हैं, और ये विराट हुआ करता था। हम छोटे थे, 14-15 वर्ष की आयु होगी, उसमें हमको सब साधु संत मिलने आते थे। कहा करते थे गोविंद हर आदमी के हाथ के साथ उसके साथ लिखा हुआ हो, कुछ तो तुम ऐसा कमाल करोगे। अब वो इत्तेफाक हो गया, वो पिक्चर में है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से काम ऐसे कर चुका हूँ और किए जा रहा हूँ और करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जिसमें कराग्रे सरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूले गोविंदम, हम ऐसा काम कर पाए जिसमें हमें ऐसा लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो राइट है, राइट से ज़्यादा वाइज है। कि हम छोटे होते थे तो हमें मेरी माता जी, जो मुझे आदरणीय माता जी निर्मला देवी जी मुझे डांटा करती थी, गोविंद सिर्फ तुम ये जो लड़ जाते हो सच्चाई और अच्छाई के लिए, खासतौर पर उन्हीं की वजह से मेरी लड़ाई हो जाती थी समटाइम, तो वो काफ़ी नहीं है। ईश्वर जिस वक्त शक्ति प्रदान करता है उसका राइट यूज़ करो।
तो भगवान कृष्ण की एक उन्होंने मुझे ला के मूर्ति दे दी थी। हाँ, और ये कहा कि देखो उनका जो लेफ्ट पाँव है वो राइट से ज़्यादा राइट है, और उनका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट से ज़्यादा राइट है, अर्थात उनके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। इसीलिए माँ राधा और गोपियाँ साथ में खड़ी हो गई हैं। तुम चाहते हो जिंदगी में माई शक्ति प्रदान करे, तो यू हैव टू बी ऑन दैट साइड, तुम इतना ज़्यादा राइट हो जाओ। तो कई टाइम मुझे लोग कहते थे, अरे तू गुस्साई कभी ज़्यादा करता नहीं है, किसी से कभी करता है तो वो तेरा बेसिक नेचर है। पर वो सोचने के बाद मैं कहा यार, जब तक मैंने अपनी माता जी जो है मैं उन्हें आगे रखता हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट है या वाइज है, तो मैं फिर आवाज़ उठाया करता हूँ। मुझे इस वक्त लगा कि इस वक्त महाराष्ट्र से निकलती हुई आवाज़ है, उसके जो प्रमुख जो टॉप के पर्सनालिटीज़ हैं, उससे बिना डिस्टर्ब किए मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी है, राइट, और वो सही यूज इस्तेमाल हो गया हम लोगों का साथ में, तो हम काम अच्छा प्रदान कर सकते हैं। और मैं करूँगा, मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर। आदरणीय शिंदे साहब की मुझे अच्छा लगा कि वो थोड़े से वो पूजा प्रार्थना वाले हैं, थोड़ा जानता राजा आपण ज्याला मराठीत म्हणतो ना, वैसा टाइप के नेचर है, और धर्म से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ में ये अच्छा है, थॉट रहेगा, आगे निकलेंगे हम लोग। और बेस में तो वही है, मूल में वही है, शिवसेना ही से आए हूँ, और शुरुआत होती है तो हुआ करे, तो सेवा की। देखिए हर कलाकार जो फिल्म लाइन में है, मूल रूप से अगर देखना चाहेंगे तो उसकी सेवा यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये भूमि जो है, चित्रकूट हो, चित्रपट हो, या जो टाइप का प्रोग्रेस इस देश की तरफ से देखा गया है, उसके जड़ में महाराष्ट्र की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक माई है जिसकी मुझे लगा कि मैं सेवा प्रदान करूं। सेवा आप प्रदान करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस तरीके से आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों में आप जाते हैं, विदर्भ का आप दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री, 46 डिग्री, कई और तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर है, लेकिन लोग आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर हैं, आ रहे हैं। हाँ, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पहले देख लिया करता हूँ कि ये किसी की तकलीफ ना आए या बीमार ना हो जाए, लेडीज़ स्पेशली बच्चे, तो मैं पहले कह दिया कि भैया दोपहर में हम नहीं करेंगे रैली। ये लोग आ रहे हैं, ये प्रेम है, ये अलग है। हम लोग इवनिंग में रैली नहीं हम लोग करते हैं, निकालते हैं बाहर, और डे टाइम में हम इंडोर कहीं किया करते हैं। तो किसी ने कहा गोविंदा तुम्हारी अपनी सुविधा के लिए तुम तो मैं कहा जैसा सोचना है सोचो यार, तुम्हें क्या है उस पर हमारा वो प्रश्न नहीं कर सकते हम किसी के, वो सब एवरीबडी हैज देयर ओन थॉट्स। बट ये राइट है, ये इस धूप में तो लेकिन क्या राइट है कि गोविंदा इस बार चुनाव लड़े? मैं टिकट नहीं मांगा। मैंने अभी थोड़े दिनों में पहले किसी से प्रतिक्रिया देखी कि गोविंदा का टिकट नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग करते हैं, प्रतिक्रिया तो करेंगे ना लोग। पर मैं उन सभी से ये कह दूं कि ये सब काम के लिए जो मैं चाह रहा हूं, उसे किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। हर आदमी जो यहाँ पे रह रहा है महाराष्ट्र में, उसके उत्थान में जो भूमि उसके काम आई है वो माई है, और सेवा प्रदान का ये मौका मिला है। तो ऐसे वैसे जैसे ये क्षमता और योग्यता जैसी आपको ऊपर वाले ने दी है, करिए, सेवा कीजिए। तो वैसे मैं जुड़ा हूँ, और मुझे ये बहुत इन पे विश्वास आ गया कि ये जो है, हाँ ये अच्छे हैं, और ही इज इन स्पीड। हाँ, बहुत अच्छा, तुरंत। अदरवाइज हम महाराष्ट्र में क्या सुना करते थे, अरे महाराष्ट्रामध्ये काही डिसिजन घ्यायचं असेल तर त्याला 29-30 वर्ष लागतील, तारीख पे तारीख, रेड टेप इज परंतु जैसा समय हो रहा है और जैसे आसपास के हम लोगों ने देखे हैं और राज्य हैं और जो प्रगति कर रहे हैं, उसमें किसी हाल में महाराष्ट्र पीछे रह जाए तो अच्छा नहीं है। अच्छा,
हम लोग जिस वक्त ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें लोग ना शक की निगाह से देखते हैं. ए, असं कसं एवढं प्रेम जगलं त्याच्या मनात. तो मैं कहीं जाता हूँ फंक्शन में तो आहूजा लगा देते हैं. वही सोच है लोगों की कि शिंदे ही क्यों. हाँ, आहूजा लगा देते हैं. हाँ, पंजाबी है. तो मैं हंसता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा आदत पड़ गई है ऐसे ही लोग देखने की, जो टिकट के लिए पंगा करते हैं, एक ताकत के लिए अपनों में वो प्रॉब्लम आ जाती है. तो मैं कहा मे बी दे आर इन यूज टू दैट टाइप. पर मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स से मैं निकला हूँ तो मुझे आदरणीय अमर सिंह जी अमिताभ बच्चन जी के साथ मिल गए. तो अमिताभ बच्चन जी कह रहे थे अमर सिंह से कि वो गोविंदा जो है वो ऐसे सहज किसी के हाथ नहीं लगेगा. तो वो मान नहीं रहे थे. हमको बहुत गोविंदा जो है ये बहुत थोड़ा उस टाइप के लगते हैं. तो अमर सिंह आइकन तो रहेंगे. तो मैं कहा कि कुछ वार्तालाप हुई तो कहे पॉलिटिक्स से निकल जाओगे कहा. हाँ, कैसे. मैं कहा सिद्धिविनायक मंदिर गए हैं. हाँ, मला बाहर चप्पल जुताई उतारते वैसे. त्याला असं वाटलं की ऐसे कैसे बात किया इस शक्ति के लिए और लोग के लिए. मैं फिर पुनः माँ से क्षमा मांगता हूँ कि ऐसे मेरे मुंह से निकल गया. तो मैं अब ये शक्ति के दिवस प्रार्थना के ही चल इसी में मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ. और आप शिंदे जी से इसके पहले भी मिले थे, जो आपका प्रवेश हुआ उसके पहले आप मिले थे. एक ही टाइम क्या बात थी जिसके लिए आप मिले? मैं ये कह रहा था कि मुझे मंच नहीं मिल रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक मंच तैयार करूँ जिसमें आर्ट एंड कल्चर का मैं काम करूँ. तो एक विंग, शिवसेना की एक विंग आप चलाने की बात कर रहे थे. नहीं, शिवसेना के विंग का चर्चा नहीं हुआ था. मैं हम लोग की फिल्म लाइन का जो है वो डिस्कस कर रहा था कि मैं चाह रहा हूँ बॉलीवुड की आवाज़ सुनी जाए कहीं, या हाँ, मतलब आर्ट एंड कल्चर हम चलाएं. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लुप्त हो रहा है. और ये बहुत गहरी बात है. इसको मैं हर मंच पे कहना चाहूँगा. बाकायदा ये मून और वीनस ये कैसे निकल जाए, या हम लोगों का जो हम पे कृपाएं हैं उसमें हस्तक्षेप कहिए या पूरी मार्चिंग कहिए, ये सब है कहीं बहुत ही गहराई के साथ. तो मैं ये वार्तालाप कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पूजा प्रार्थना करते हो आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. पर उस टाइम में मुझे ये नहीं पता था कि हम ऐसे मतलब उनके दिमाग में शायद ये चल रहा है. हाँ, ऐसा थॉट आएगा. तो फिर मैं कह के आ गया कि मैं सेवा प्रदान करूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा इन फ्यूचर वी विल वर्क. तो जैसे मैं तैयार होता हूँ मैं आर्ट एंड कल्चर के काम के लिए आपके करीब आ जाऊँ. तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये टिकट विकट का जो चक्कर है ये क्षेत्र से गोविंदा आ जाएगा, भय निकालिए थोड़ा और थोड़ा सा ऊपर से देखना शुरू कीजिए और समझिए कि इस तरह की वार्तालाप की वजह से एक जो विराट भूमि है, जो संत भूमि है, एक जो देश की प्रमुख भूमिका निभाती हुई ये जो भूमि है, इसका आप लोग सब इसमें रॉन्गली हस्तक्षेप कर रहे हैं. इससे बाहर निकलिए. इससे बाहर निकल के क्या फ्यूचर में बच्चे लोग के लिए अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर, उस पर विचार कीजिए. पुनः विचार कीजिए. ये जगह वो है. और मैं किसी से प्रवचन दूंगा नहीं. सेकंड डे आके मेरी जो नहीं कह रहा हूँ वो शुरू शायद इसीलिए हो रहा है गोविंदा जी, क्योंकि जब आप 2004 में आए थे, आपने जिस तरीके से भाजपा का जो गढ़ माना जाता है उत्तर मुंबई, वहाँ पर आप आए. आपने राम नाईक जैसे बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका काफ़ी काम है वहाँ पर, उनको जिस तरीके से हराया, और वो भी कांग्रेस से यहाँ पर कोई जीत कर आ सकता है ये किसी के ज़हन में नहीं था. तो वो जो एक कारनामा आपने किया, उसके बाद लोगों को लगा कि अब इस बार जो गोविंदा है ना 14 साल के बाद, तो इस बार तो उत्तर पश्चिम रहेगा ही रहेगा. देखिए, ईश्वर ने चाहा तो जो जहाँ जा रहा हूँ, अगर कहीं माई कृपा हुई और वो सब जीत गए तो वही हो जाएगा कमाल जो आपके जहन में है, जो थॉट में है. क्योंकि किसी के लिए अगर आप मोमेंटम जो शुरू हो जाता है
उसके हिस्से में एक नायक की भूमिका उसी तरह होती है जो प्रेरणा का स्रोत हो जाता है. ते मराठीत एक म्हण आहे की नागापेक्षा मोती जड नको आणि हत्ती म्हणून मुंडके बाणापेक्षा मुंगी म्हणून सागर खाली गिरी. अब ये तो सब कहावतें हैं, परंतु माय थॉट इज टू गिव अ मोमेंटम. एक शुरुआत जो हो जाती है वो शुरुआत तो हो गई है, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा. आपने आर्ट और कल्चर की बात की, जिसको लेकर आपने पहली बार मुलाकात की थी शिंदे जी से. क्या कुछ उन्होंने बात की थी और आपका क्या प्रपोजल था आप आर्ट और कल्चर का, क्या कुछ आप करना चाहते मैंने हैं? उस टाइम पे तो यही कहा था कि मुझ पे रोक लगी हुई है और क्या रोक लगी? आर्ट एंड कल्चर पे काम पे. असहयोग जो है आपके जीवन में असहजता ले आता है, और अंधेरे में दौड़ा हुआ आदमी जो होता है ना, वो बहुत लोगों को धक्के लगाने लगता है. तो वो अच्छा नहीं है. अच्छे लोगों से वार्तालाप हो जाती है तो उसमें से वो निकलते हैं कुछ तो थॉट. तो आई वॉज जस्ट हैविंग अ वर्ड विद हिम कि मैं आर्ट एंड कल्चर में मैं चाह रहा हूँ कि ये रोक लगी है, तो मैं अपना एक मंच तैयार करूँ जी. जिसमें बच्चे लोगों के लिए कहाँ तो गोविंदा के पास नहीं है, कहाँ तो गोविंदा काम दे रहा है, कहाँ तो ये है. तो जब लोग कहने लगे कि गया गया गोविंदा गेला, तो मैं पिक्चर शुरू किया, आ गया हीरो. अलारे अला गोविंदा. आला रे आला गोविंदा आला. हम लोग को स्टार्ट वैसे ही किया था, हम लोग ने फिल्म लाइन का जो वर्क था. तो वो मुझे आदत है, मैं थोड़ा विपरीत दिशा में चलने लगता हूँ. तो ये प्लेटफॉर्म क्या लोगों को देगा, क्या कुछ इसमें आप लोगों को देना चाहते हैं? वर्क, खास तौर पे किसी का रोक टोक, ये जो है भूमिका है, इससे वो किसकी बाहर रोक निकलेंगे. और आर्ट बहुत सारे किस- लोग, बहुत सारी मेन तो होती है ना, किसी देखिए व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं मैं करता, क्योंकि मैं उस तरह दिखता ही नहीं. आप देखिए जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में था तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह दूं ऐसा शायद ही हुआ करता था. मैं समय देखने वाला, देश काल परिस्थिति देखने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा अलग तरह से दुनिया देखते हैं. तो मैं किसी का नाम लेके काय को लेवल गिरा दें, सॉरी लोग ऐसा घमंड ना सोचें, परंतु ईश्वर ने तो हमें दिया है, पूरे विश्व में नाम और इज्जत और ईश्वर ने प्रदान की शोहरत. तो ऐसे में हम किसी की तरफ देख के उसका नाम लें और उसको बदनाम करें और इससे डिस्कस करें, आई एम नॉट दैट. मैं इसमें नहीं हूँ. मेरे में समय सही चलना चाहिए, समय हम कैसे चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए प्रधान लोगों से डिस्कस किया जाए. मैं आदरणीय बाला अंकल के साथ डिस्कस करता था, हंसते थे वो समटाइम्स. मैं बहुत बच्चों की तरह सवाल पूछता था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि काय हंसत रहता, ऐसा काय होना दे काय. हाँ हंसमुख तो है ही हाँ, आप. मैं हंसमुख हूँ. तो उनको ऐसा लगता था उस समय कि किसी के डर से तो नहीं हंसता है या घबराहट में तो नहीं हंसता रहता है. फिर उन्हें पता चला कि ये थोड़ा सा टैलेंटेड है. तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बहुत से काम, सेवाएं मैं कर पाया संपूर्ण देश में, चाहे वो आदरणीय अटल जी हो, आदरणीय बाला अंकल, चाहे आदरणीय सोनिया जी हो, चाहे जो हो, जैसे जो वरिष्ठ हैं, आदरणीय शरद पवार जी हो, मैं सेवा प्रदान किया हूँ. और इस टाइम पे मुझे लगा कि शिंदे साहब जो हैं वो राइट जुड़े हुए हैं आदरणीय मोदी साहब के साथ, और काम इनका स्पीड में चल रहा है. तो मुझे लगा कि जो महाराष्ट्र की जो ठहरी हुई है, इसमें कैसे हम तुरंत तकलीफ से बाहर निकले. ही इज़ अ राइट गाय फॉर दैट. हमने बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके अगले चरण के लिए, फर्स्ट फेज के लिए तो आप प्रचार कर ही रहे हैं. आने वाले दिनों में भी एक फायर ब्रांड शिवसेना का आप रहेंगे, और चुनाव का अभी तक उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है. तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं आपके अगली आपकी रणनीति के लिए. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमको अपना समय देने के लिए. थैंक यू सो मच.